राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास में करीब 11 साल पहले 5 दलितों की हत्या कर दी थी। ट्रैक्टर से कुचलने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर जब निष्पक्ष जांच का दबाव सरकार प्रशासन पे बना तो मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लंबी जांच थी। ये तमाम बयान सीबीआई की ओर से इकट्ठे किए गए और सीबीआई ने इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। लेकिन जैसे ही इस मामले पर फैसला आया, शायद चौंकने की बारी यहां पर मौजूद इन तमाम लोगों की थी, न केवल मृतकों के परिजनों की बल्कि इन तमाम लोगों की, क्योंकि सीबीआई की जांच में जिन 40 लोगों को दोषी बनाकर अदालत के सामने पेश किया गया, उन्हें लंबे वक्त तक जेल की सजा दी गई। उनमें से कोई आरोपी ही नहीं निकला, सबको बरी कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठाते हुए यहाँ पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जब 40 के 40 लोग बरी हो गए तो उन 5 लोगों की हत्या ट्रैक्टर से कुचलकर किसने की? करीब 10 से भी ज्यादा महिलाओं और दूसरे लोगों पर जो तलवारें चली थी, वो तलवारें किसने चलाई थी, जिसके बाद वे बुरी तरह से जख्मी होकर अजमेर के अस्पताल तक रेफर हुए थे। यानी कि सवाल काफी बड़े हैं और इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा रहा है और चाहते हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। सीबीआई के साथ साथ खुद सरकार को भी इस पूरे मामले पर बड़ी पहल करते हुए इन 5 मासूम जिनकी मौत हुई है, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ऊपरी अदालत में इस पूरे फैसले को ही चुनौती दी जानी चाहिए। सवाल सीबीआई की जांच पर भी उठ रहे हैं। पीपी जो सरकार के अधिवक्ता थे, उनकी पैरवी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कमजोर पैरवी क्यों की गई, जिसके चलते 40 के 40 आरोपी को बरी कर दिया गया। यानी कि सवाल बहुत बड़ा है कि इन 5 दलित लोगों की हत्या किसने की, और इसी को लेकर हम आगे भी बातचीत करते हैं। बाबूजी, न्याय की लड़ाई जारी है, संघर्ष समिति तैयार है। क्या हो गया भाई साहब, बता दो क्या हो गया? क्या आप बोल दो। आप आज हम जो डांगावास हत्याकांड में जो पीड़ित परिवारों के साथ में अन्याय हुआ है, उसके लिए आज अहिंसावादी तरीके से हम अपनी बात सरकार प्रशासन में पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये लिखा हुआ 11 साल का इंतजार, न्याय हमारा संवैधानिक अधिकार, न्याय नहीं हुआ भाई साहब। न्याय कहाँ हुआ है? न्याय होता तो ये नौबत क्यों आती है? हमें बार बार दलितों, शोषितों, पिछड़ों को बार बार ये नोटिस करवाया जाता है, बार बार ये याद दिलाया जाता है कि तुम समाज में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो। हमारे पुरखों ने हमें बार बार आप कैसे बोल सकते हैं, जब चुनाव आते हैं नेता लोग आप लोगों के चक्कर कटाते हैं कि दलित वोट बैंक, ये हमारा वोट है, वोट बैंक है। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि जिनको हमें धुतकारना चाहिए था उनको हमने अपने पलकों पे बैठा दिया, तो वो वोट लेके फ्री हो गए। आज हम अपने अधिकारों लड़ने के लिए दर दर भटकने पड़ रहे हैं और हम कोई अन्याय मांग तो नहीं कर रहे हैं। अगर 40 लोगों को बरी कर दिया गया है तो हमें तो लाके ये बता दी गई है कि इन लोगों ने हत्या की है उनकी, बस। और की हत्या? हाँ बस। या एक और बता दीजिए ना, आप शायद इस मामले को जानते भी हैं, शायद गए भी होंगे गाँव। क्या था ये पूरा मामला जो 15 मई साल 2015 को हुआ था? क्या था, कुछ बता पाएंगे? मैं जहाँ तक आपको बता पाऊँ, मामला अंदरूनी चीजें क्या हुई वो किसी को नहीं पता, ना वो मानी साक्ष्य माने। सरकार ने और सीबीआई ने इस तरीके से दलील पेश की कि जो केस है वो कमजोर पड़ जाए और उनको अभिव्यक्तियों को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट मिलके लूप मिल जाए, ऐसा तो उसे वो जल्द से जल्द बरी हो जाए। हाँ, जैसे सीबीआई ने तो इसमें 40 आरोपियों को सुनाया ना, 4 सुनाया था और इतनी चार्जशीट पेश की, तो हमें तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला न्याय। ठीक है, ये गोपाल जी हैं, परिवार के लोग हैं और यहाँ पर आप देखेगा ये तमाम लोग हैं और वहाँ पर एक पोस्टर देखेगा, ये सभी 40 आरोपी निर्दोष। तो हत्यारा कौन है, ये बड़ा सवाल है। हत्यारा कौन है? सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये लोग यही चाहते हैं, 5 निर्दोषों की हत्या, उनके परिवार को बर्बाद करने वाले असली गुनाहगार कौन है? क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी और सीबीआई ने जब मामले की जांच की है और उसके बाद भी आरोपी एक साथ 40 आरोपी, 1-2 नहीं 40 आरोपी बच निकलते हैं, तो बड़ा सवाल तो उठना ही है। एक सीबीआई ने जांच की है, एक साथ 40 आरोपी को छोड़ देना, यानी हत्या किसने की है सर? बड़ा सवाल तो यही हो जाता है। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि इनके हत्या किसने की, हत्यारा कौन? न्याय हमारा हक है, ये खैरात नहीं है, इसको हम लेके रहेंगे।
कहाँ गड़बड़ आपको नजर आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सुनवाई तो जोर जोर से शुरू हुई थी। सर सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है। मैं पुलिस अफसर के नाते मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि वो बहुत अच्छी एजेंसी है, आगे भी रहेगी, ये देश का गौरव है। लेकिन उनके कुछ अनुसंधान अधिकारी जो इसमें शामिल थे, उन्होंने जानबूझ करके गलतियां छोड़ी, और गलतियां ही नहीं छोड़ी। सीबीआई की जिम्मेदारी है कि जब न्यायालय में प्रोसिक्यूशन चले तो वो सारे साक्ष्यों को न्यायालय में ढंग से पेश कराए, जो कमियां रह गई उसको पूरा कराए। तो बड़े दुख की बात है मेडिकल तक ठीक से नहीं हुआ, उनके रेडियोलॉजिस्ट को गवाह में नहीं रखा, उनके डाइंग डिक्लेरेशन साथ में नहीं लिए गए। लोकल पुलिस की भी गलती है कि तत्काल उनके डाइंग डिक्लेरेशन लेने चाहिए थे। जो सारी गलतियां जो न्यायालय ने जिनको आधार बना करके छोड़ा है, वो सारी चीजें किसकी गलती है? उसी एजेंसी की गलती है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया। फिर प्रोसिक्यूशन की गलती है कि उन तथ्यों को जो रह गई थी उनको ढंग से पेश किया जाता। तीसरा, जो अनुसंधान में नहीं आ पाए उनको किसी न किसी साक्ष्य के, अगर वो दुनिया में थे तो उनको लाना चाहिए था, और दुनिया से चले गए थे तो उनकी बातों को किसी न किसी और गवाह से अप्रूव कराते और ढंग से पेश करते। दुर्भाग्यपूर्ण। अब क्या होना चाहिए, क्या होगा? बिल्कुल, हम सीबीआई से भी मांग करते हैं कि इसकी बहुत अच्छे तरीके से अपील करें। अगर ये सरकारें अपील नहीं करती हैं तो हम अपनी तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से ये प्रभावी तरीके से अपील करेंगे, और इफेक्टिवली पैरवी, भले हमें सुप्रीम कोर्ट का वकील लाना पड़े, हम इसकी इफेक्टिव पैरवी करवाएंगे। सर, आप भी आए हैं, उम्मीद थी कि सीबीआई की जांच के बाद सब कुछ सही होगा, इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये लैप्स जो है सीबीआई के स्टेज पर रखा गया है या लोकल पुलिस के स्तर पर गया है, लेकिन सवाल ये है कि यदि वो 40 के 40 बरी कर दिए गए। ये आप पीछे सुन रहे हैं, न्याय दो, किस तरह की न्याय कैसे हो पाएगा अब आगे? न्याय तो ऐसा है कि केवल मात्र कोर्ट ही न्याय नहीं करते, समाज भी न्याय करता है। यदि इन लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ तो हमारा समाज बैठा, हम न्याय करेंगे। सरकार से भी उम्मीद है? सरकार से हम होप तो ये करते हैं कि हमारे लोगों को रिलीफ दे। कांड पे कांड हो रहे हैं, सब लोग बरी हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा ये बताओ। बड़ा सवाल इन्होंने पूछा कि कांड पे कांड हो रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, और उस वक्त क्या होगा ये देखिएगा। बार बार ये जो लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। नागौर की घटना है, नागौर के डांगावास की ये पूरी घटना है। जमीन का एक विवाद का मामला था। 40 लोगों को सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल के बाद आरोपी बनाया था, और 40 लोगों के बाद जो जांच हुई थी उसमें उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। तो ऐसे में ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार मारा किसने? भाई साहब, क्या हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? ये पूरा ये 11 साल पुराना मामला है डांगावास गांव का, जो दलित परिवार के 5 लोगों को बेकसूरी से ट्रैक्टरों से कुचला गया था, दाबा गया था। 11 साल के बाद में भी जब सीबीआई जांच चली, गवाहों के बयान हुए, गवाहों के बयान के आधार पर उनको सजा हुई। लेकिन 11 साल के बाद में अचानक 5 तारीख को जो फैसला आया है वो बहुत ही दिल को झकझोर करने वाला है। ये न्यायपालिका के खिलाफ बहुत ही एक सोचनीय बात आप है। लोग तो कह रहे थे कि सीबीआई एक तरह से छोटी हमारे लिए न्यायालय है, हमको अच्छा इंसाफ दिलाएगी। न्यायपालिका दिलाएगी सीबीआई पर, लेकिन सीबीआई जांच भी मतलब इस तरीके से उसको तोड़ोड़ मरोड़ कर दिया कि न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा जनता का उठ गया है। आज पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो न्याय के लिए पुकार रहा है। हम सभी समाज के संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता आज 11 साल से परेशान पीड़ित परिवार के न्याय के लिए हम यहाँ शहीद स्मारक पधारे हैं। एक सवाल उठता है सीधा सा, उस 40 आदमियों को बाइज्जत बरी करने के बाद सीधा सवाल है कि फिर आखिर वो उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनको मारा कौन? यही एक सवाल है कि आखिरकार जब सभी आरोपी बरी हो गए हैं तो उन 5 लोगों को मारा किसने है? और यहाँ पर देखिएगा, ये तमाम लोग, यहाँ पर ये लोग आए हैं। मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ, भाई साहब आप भी आए हैं, ये बताइए ना सर, किस तरह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं? क्योंकि कोशिश तो बहुत हुई थी इंसाफ दिलाने की। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। 11 साल बाद में भी ये न्याय है कि कोई नहीं मारा, तो फिर मारा किसने का ना, ये है ना। तो सरकार अब क्या करना चाहिए? निकम्बी सरकार है, सरकार कुछ नहीं है ना, सरकार है ही नहीं। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई न्याय करने वाली सरकार है ही नहीं ना। लेकिन जब भी इस तरह की घटना हुई थी, इसके नाम पे बहुत बड़ी राजनीति भी हुई थी, आपका वोट भी मांगा था राजनीतिक दलों ने।
सरकारें हैं जो दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर ये वोट लेना जानती है और न्याय दिलाना नहीं जानती है ना। तो हम बिल्कुल इनके लिए खिलाफ खड़े हैं और आप निश्चित रूप से न्याय मिलेगा हमारे को। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाकर ये लोग आए हैं। ये सभी लोग दूर दराज के इलाके से आए। एक बाबूजी भी आए। बाबूजी, क्या हो गया था 2015 को? क्या हुआ था डांगावास में? अत्याचार रहेगी, इनको मार दिया। हाँ साहब। सीबीआई ने तो जांच कर दी। हाँ तो सीबीआई के लिए कोई भी नहीं मारा। हाँ, कौन कह रहा है? सीबीआई सीबीआई ने मारा कौन है? मैंने मारा कौन दे रहा है? सीबीआई जांच कर दी, मैंने कौन मारा? बताओ कौन मारा? किसी ने तो मारा है, वो कोई ना कोई जो आरोपी है। कोई ने तो मारा है। तो जांच सही नहीं हुई सीबीआई की। हाँ नहीं सही। तो आप क्या चाहते हो? हाँ, चाहते क्या हो? कहीं होना चाहे न्याय रहना चाहिए इस बात का। भाई साहब, कहीं होगी कोई बताओ नहीं। कहीं होगी तो हैंग तो आप रवटा आया था, सब आप रवटा आया था, वोट मांगने गया कि अब देखो मैं इंसाफ दिलावाला। डांगावास में मारिया 5-7 है, सरकार की न्याय नहीं मिलियो। 40 आदमी ने पकड़िया, 40 ने छोड़ दिया, कोई न्याय नहीं मिलियो है। मैंने न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? किन टाइप री न्याय री बात कर रहे हो? भाई मैंने मारिया कूड़ा सरकार ने पकड़ सजा देनी चाहिए। सीबीआई तो 40 लोगों ने नाम बताया तो वह लोग मारिया वेणा माते केस चाली। केस तो बचे एक आदमी गोंजाले सबने छोड़ दिया बचे की केस चल रहा है, सब भेरी है। भाई साहब क्या बोलोगे आप? हम बोले हैं कि जो हत्यारा है उसको फांसी होनी चाहिए और गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों ने जब ये घटना हुई थी 2015 में 14 में, तब आप लोगों ने एक बोला था कि सीबीआई हमारे लिए एक तरह से न्याय कोर्ट के बराबर है, सही इंसाफ दिलाएगी। नहीं दिलाया? बिल्कुल सही इंसाफ ने जो नाम बताए, जो मुलजिमों के नाम बताए थे, उसी ने वो सही नाम लिखे ही नहीं। पूछताछ तक सही नहीं हुई, कोर्ट को सबूत ही नहीं मिले। कोर्ट को सबूत कैसे मिले? नाम नहीं लिखे तो सबूत कैसे मिलेगा? नाम ही नहीं लिखे तो सबूत कैसे मिलेगा? तो 40 लोग कौन थे? तो 40 लोगों को इसने डिटेन किया तो वो तो मुलजिम थे ना, उसको बरी क्यों किया? उसको सजा होनी चाहिए ना। सबूत ही नहीं था। सबूत तो वो 40 आदमी डिटेन क्यों किया भाई? 40 आदमी को मुलजिम बनाए थे, 11 साल जेल में रखा, फिर इसको निर्दोष कैसे साबित कर दिया? देखिए, फिर देखिए गांव के लोग हैं लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ टेक्निकल चूक हुई है और टेक्निकल चूक को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसी कारण आज जयपुर के शहीद स्मारक पर ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। अलग अलग संगठन के लोग भी हैं, चाहते हैं कि इस दलित हत्याकांड के मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। जांच भी क्योंकि ये इंसाफ मांग रहे हैं। 11 साल का करीब मामला ये हो चुका है। इन लोगों को ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को ये जब सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था, 40 लोगों को आरोपी बनाया था, तो इन्हें लगा था कि एक अदालत के रूप में सीबीआई काम करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाएगी। सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, 11 साल का वक्त भी गुजर गया और 11 साल के वक्त के बाद जब कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना तो एक बड़ा फैसला आया कि 40 लोगों को जिन्हें कि सीबीआई ने आरोपी बनाया है उनके खिलाफ सबूत ही नहीं थे और नतीजा उन सबको बरी कर दिया गया। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, सबको बरी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरोपी कौन है? पीयूसीएल। ये जनता की आवाज बनकर सवाल पूछते हैं। आज ये भी सवाल पूछने यहीं आए हैं। 11 साल 40 आरोपी, चूक कहाँ हो गई? कहाँ कमी रह गई? चूक हुई है हमारे जज साहब जो देख नहीं पाए, जिन्होंने देखा नहीं कि बयानात जो आई विटनेस थे, वो औरतें थी घर की, उन्हीं के सामने तो हत्याएं हुई थी और कुछ पड़ोसी, उन्होंने अच्छे बयान दिए हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से फेस किया है। वो लोग भी घायल हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट इंजरीज को देती हैं, उसको दरकिनार करा, इनकी टेस्टिमनी को दरकिनार किया, जो पहचान है उनको दरकिनार किया। मेडिकल को क्यों रिजेक्ट किया भाई आपने? अनलॉफुल असेंबली जज साहब को नहीं दिखी? हमलावर मॉब वो नहीं दिखी आपको? और ये नहीं दिखा आपको कि पुलिस ही नहीं पहुंची? 2 घंटे तक मेड़ता का फोन ऑफ था। ये सब क्या है? ये क्लियर है कि जज साहब कविता जी, आप जज साहब पे तो फैसला हो रहा है, लेकिन जो फैसले कॉपी में लिखा हुआ है ना, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया जा पाया। नहीं है सबूत, हमने भी देखा है, हमने बयान देखे, अभी हमने सारे तो पढ़े नहीं हैं, हमने भी बयान देखे, औरतों ने अच्छे बयान दिए हैं।
उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जवाब दिया है, जज साहब को नहीं दिखे। इसीलिए हाई कोर्ट में इसका रिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या माना जाएगा कि यूं ही मर गए। बड़ा सवाल है कि अगर कोई किसी ने नहीं मारा, 40 आरोपी जो बनाए गए थे वो बरी हो गए, तो ये 5 लोग मौत कैसे हुई? इनको मारा किसने? बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला है। हमें लगता है कि वो कह सकती थी ये 5 के विरुद्ध तो बंद रहा है, इन 35 के विरुद्ध नहीं बंद रहा है, जो भी है। सारे के सारे गए। हाँ सारे, ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। इसको फैसले को न्याय सीबीआई गलत हो सकती है या कोर्ट गलत, कोई कहीं ना कहीं। अब क्या चाहते हैं, क्योंकि आप और आपकी टीम वहाँ गई भी थी ये पूरे घटना के। हम बहुत असंतुष्ट हैं इससे। हम हाईकोर्ट की लड़ाई दमदार ढंग से लड़ना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट अपील में जाएगा, सीबीआई अपील में जाएगी और दमदार ढंग से लॉयर हम लोग लगाएंगे इस बार। बहुत बड़ी बात कही है कविता श्रीवास्तव है, पीयूसीएल की हैं, और ये कह रही है कि दमदार लॉयर लगाया जाएगा। बयान जब पास सब कुछ थे, जब तमाम तरह के सबूत थे, तो आखिरकार 40 के 40 सभी आरोपी बरी हो गए। यही सवाल यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा, हाथों में बैनर, पोस्टर, तमाम चीजें लेकर ये लोग यहाँ हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि डांगावास के इन दलित परिवार, जिनमें 5 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी, आखिरकार उस हत्या के मामले की जांच अब आगे किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। ये लोग सीबीआई को ही अपनी तरफ से कोर्ट मान रहे थे, इन्हें खुशी थी, एक बड़ी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि उन्हें इंसाफ दिलाएगी। सीबीआई ने कोशिश भी की, लेकिन जांच में शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, जिसके चलते सीबीआई अपनी जांच। सर, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं इन लोगों को सपोर्ट करने। ये एक तो पहले सबसे पूछूंगा, ये कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है सर? सीबीआई ने जांच की, 5 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई, मामला बहुत उछला, 40 लोगों को आरोपी बनाया, 40 के 40 बरी। बात तो यही है ना भाई, 40 आदमी अगर बरी होते हैं तो फिर हत्या कैसे हुई? और हत्या हुई तो उसकी जांच तो हुई, वो जांच में कुछ निकल के आए तो भाई ऐसा तो है नहीं, या तो उसको फिर आत्महत्या घोषित करवा दो आप। 5 लोग जो मरे हैं, हत्या तो कैसी घोषित करा था? पूरी दुनिया ने देखा था कि मारा गया उनको बेरहमी से। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, या तो जो भाई ये उन दोषियों को बरी कर रहे हैं उनको आप मतलब बिना दोष सिद्ध बाहर निकाल दिए, अब उनको बाहर निकाले तो जो दोषी है उनको बाहर लाओ। भाई जो जनता है वो तो संतुष्ट हो। भाई माननीय न्यायालय का यही तो मतलब देश में एक वो रहता है कि यार चलो ये जो अन्याय है उसको न्याय माननीय न्यायालय देगा। अब माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जनता संतुष्ट ही नहीं है, तो उसका देखो कहीं ना कहीं सरकार को तो ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जनता के माध्यम से कि माननीय हाईकोर्ट को स्वयं ऑटो लेकर इस संज्ञान को देखना चाहिए, और देखने के बाद जो भी है मतलब जो भी प्रकरण चला उसको विचारणीय अवस्था में देखकर उसको न्याय जनता को सुपुर्द करना चाहिए। देखिए, सू मोटो शायद इस पूरे फैसले को, क्योंकि एक अदालत का फैसला है, हाईकोर्ट को अब इस पर आगे बढ़ना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है। भाई साहब, क्या कुछ समझ में आया, ये तो बता दो, आप इतनी दूर आए हो। अभी आए हैं। मामला आपको पता है ये क्या है? हाँ, ये दंगा 18 वाला तो एक सवाल तो मैं ही पूछ रहा हूँ, जहाँ सब लोग पूछ रहे हैं, इन 5 लोगों को मारा किसने भाई साहब? तो इसीलिए तो किसी ने मारा, किसी ने तो मारा ही होगा, किसी ने तो मारा है। वो जो 40 लोगों को जिसको मारा, जिसको आरोपी बताया गया था, वो तो छूट गए। तो इसीलिए तो आज मीटिंग हुई है कि भाई उनको क्यों छोड़ दिया गया। कोई तो आइडिया होगा, मतलब आप चाहते क्या, इस वक्त चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो इसने हत्या की उनको फांसी होनी चाहिए, उनको मतलब पकड़ा जाए। 11 साल हो गया, अभी तो यही पता नहीं लगा किसने हत्या की है। ये तो अब देखो ये समझ में आया, 11 साल हो गए, किसने हत्या की पता ही नहीं है, जो आरोपी थे वो। ये तो जांच की कमी है ना, या तो सीबीआई ने जांच सही नहीं की, कमी थोड़ी होगी कोई ना कोई, या फिर कहीं ना कहीं पक्षपात तो हुआ ही है, जांच में तो हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ, और इन्वेस्टिगेशन सही होता तो उनको सजा होती। अब आप एक चीज़ बताइए कि जैसे ट्रैक्टर से उनको कुचल करके मारा है, ट्रैक्टर भी आया है, उसके नंबर भी है, उसको चलाने वाला भी है, तो फिर वो कहाँ गए दोषी लोग? वो दोषी कहाँ गए? कुचल के मारा है, वीडियो है उनके, तो फिर बचा कैसे दिया उन लोगों को? जो ये नेता लोग आए थे, मेरी बात सुनिए, जो नेता लोग इस घटना के बाद आए थे, कहा था कि इंसाफ दिलाएंगे, आगे भी आप घबराइए मत, वो नेता लोग कहाँ गए? अब वो नेता लोग तो अपने अपने पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या, वो तो जब वोट आएंगे फिर आ जाएंगे, मरता तो आम पब्लिक है ना, वो तो नेता लोग हैं, उनको क्या है?
मतलब गरीब दलित वगैरह ये मरते रहेंगे, वोट बैंक समझते हैं वो तो अपना। आज इस देश का मतलब मंत्री जो है वो एक मेघवाल है। एक शर्म की बात है ये कि एक कानून मंत्री दलित वर्ग का होते हुए और आज ये स्थिति होगी, सबको मतलब छोड़ दिया गया। तो कानून मंत्री क्या कर रहा है? क्या उसके नॉलेज में नहीं है ये चीज़? उसके नॉलेज में भी तो है ही। देश का कानून मंत्री हमारा, और उसके बाद फिर 40 व्यक्ति बरी हो जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है ये लोग। अपन दूसरे लोगों को क्या कहेंगे कि उनका मंत्री है, दूसरा, अरे हमारा मंत्री है आज तो, और फिर भी वो लोग छूट गए। इसका मतलब कि उन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, न जाति से न किसी से। जब वोट आएंगे आ जाएंगे, हाथ पैर पकड़ लेंगे और फिर वोट ले लेंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर मंत्री बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही। कहाँ जाएंगे ये लोग, ये बताइए। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, कमजोरों को लेकर ये बात कही है कि नेता लोग आते हैं। बाबा साहब ने ये सोचा था क्या? बाबा साहब ने ये सोचा था कि मेरे वर्ग के अधिकारी बनेंगे, मेरे वर्ग के मंत्री बनेंगे, अपने वर्ग को तो न्याय देंगे कम से कम। आज कहाँ गया वो वर्ग? बाबा साहब की सोच तो यही थी ना, इसीलिए। लेकिन भाई साहब आप देखिए सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से काफी कुछ सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए ना, जांच तो सीबीआई ने की थी ना भाई साहब? सीबीआई ने की। सीबीआई किसी न किसी दबाव में थी, उसने ऐसे छोड़े क्यों प्रूफ? वो जांच सही कहाँ हुई? जांच सही होती तो जिन लोगों ने ट्रैक्टर चलाया उसको नामजद क्यों नहीं किया कि इस आदमी ने ट्रैक्टर चलाया, इसने कुचला, ये क्यों नहीं किया सीबीआई ने? देखिए सवाल जायज सवाल है, और ये सवाल शायद यहाँ बैठा हर शख्स यही पूछ रहा है। क्यों भाई साहब आप भी तो आए हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं न्याय, जैसे ये अंकल जी बोल रहे हैं कि जो वहाँ अनुसंधान करने जो गए थे अधिकारी, कहीं की उनकी कमी है। जबकि ये ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर किसके नाम से रजिस्टर्ड था, वो तो 1 मिनट में पता लग जाता आजकल। जांचें हो जानी चाहिए, तो कहाँ रह गया वो न्याय? बिल्कुल सारी जांचें होनी चाहिए, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर। ठीक है, अब आप ही बता दीजिए भाई साहब, होना क्या चाहिए? देखिए जो हो गया, कोर्ट को सबूत नहीं मिले, 40 बरी हो गए, अब होना क्या चाहिए? अब दोषियों को दोबारा खुलनी चाहिए फाइल, और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साल बाद, एक मिनट 11 साल को तक जिसको आरोपी माना, जेल में डाला, उनको तो मना कर दिया, आप दोषी नहीं है। नए दोषी कहाँ से ढूंढेंगे? अब सीबीआई ढूंढ पाएगी आपको लगता है? उम्मीद है, या इन्हीं में से कोई जो बरी हुए हैं? इन्हीं में से कई आदमी दोषी हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोर्ट चाहेगी तो सजा अवश्य मिलेगी। कोर्ट चाहेगी, सबूत सामने लाएगी तो दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। और यहाँ पर आप फिर से देखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको बैनर पर वो दिखाता हूँ, उसमें केवल एक ही बात लिखा हुआ है। ये एडवोकेट हैं, एडवोकेट साहब हैं, मैं इनसे पहले बातचीत करता हूँ। एडवोकेट साहब, कहाँ गलती हो गई? कोर्ट भी आप लोगों का, वकील भी आप लोगों के, सबूत भी आपके, गलती कहाँ हुई? किसने मारा इन 5 लोगों को? देखिए एक्चुअल में जुडिशरी पे हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन ये है कि 40 लोगों को बरी किया गया है, वो जुडिशरी का मामला है, लेकिन हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि 5 लोगों को ख़त्म किया है तो वो मरे कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? ये संभव कैसे हो सकता है? प्रोसिक्यूशन है, उसने ढंग से हो सकता है पैरवी नहीं की होगी, या जो गवाह है, इधर आओ, या जो गवाह है उन्होंने शायद, जहाँ तक मेरे हिसाब से जो गवाह थे पहले उन्होंने दिया था, बाद में हो सकता है कि उनको डरा धमका के कुछ भी किया होगा और बाद में उनको इस तरह किया। इसलिए ये जो है 5 लोगों को जो हत्या हुई है उसके बारे में जो है इस तरह का जनन अपराध हुआ। एक मिनट, अपराधों में एक सवाल, आप चूंकि वकील हैं, कानून के जानकार हैं, एक सवाल आपसे पूछूंगा। अब क्या प्रोसेस हो सकता है इस पूरे मामले के? वापस से जैसे कि जांच की मांग कर रहे हैं, इसको चुनौती देने की बात कर रहे हैं, अब क्या प्रोसेस हो सकता है? देखो प्रोसेस में ये है कि जैसे नीचे से हम ट्रायल कोर्ट से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर हम अपील करेंगे। अपील के आधार पर जितने भी वापस से जांच के लिए करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए करेंगे कि कहीं खामी रही है, प्रोसिक्यूशन की खामी रही है, या सरकार की कहीं पैरवी की जो इस तरह होना चाहिए था वो कहीं खामी रही है। सीबीआई ने गलती की या सरकार के जो पीपी होते हैं इस पूरे मामले को? सीबीआई का एजेंट, स्वतंत्र एजेंसी, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज सवाल सीबीआई पे उठ रहा है कि यदि इस तरह का मामला था, जब सीबीआई को सौंपा गया तो व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ द सीबीआई? सीबीआई ने जब जांच करी, प्रोसिक्यूशन को किया, तो 5 लोगों की उनको डिसाइड करना चाहिए था। कोर्ट भी ये देखता, प्रसंज्ञान लेता उस बात पर कि 5 लोगों का हत्या किसने की है। देखिए बड़ा सवाल पूछा है, आप भी ये खोजने आई हैं कि उन 5 लोगों को मारा किसने? मैं इनके साथ आई प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, ये सवाल तो यही है, और जवाब भी चाहिए सरकार से जो भी है कि भाई उन 5 लोगों को किसने मारा। सबूत भी है, ट्रैक्टर से कुचल के मारा गया था उन लोगों को, ये सबने वहाँ पर बयान भी हुए हैं, परिवार के भी बयान हुए हैं।
सर मुझे एक्चुअल में कुछ जॉब में कर मेरे को इतना वो नहीं है, बस चाहिए तो यही कि उनको मारा किसने, जवाब तो चाहिए। ठीक है, ये बड़ा सवाल। ये लोग यहाँ पर जितने लोग आए ना, केवल यही एक जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 40 लोगों की गिरफ्तारी, जिन्हें आरोपी बनाया गया था, जेल में भी लंबे वक्त तक रखा गया था और उसके बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है, तो सवाल तो उठना ही है कि आखिरकार इन 5 लोगों की हत्या किसने की, और इसी का जवाब खोजने ये लोग यहाँ आए हैं। फिलहाल तो ये अलग अलग समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है केवल दलित समाज के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग भी हैं यहाँ पर, और कई लोग जो इस घटना के बारे में उस वक्त सुना था, जिन्होंने पढ़ा था, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं और जवाब मांग रहे हैं कि मामले की हकीकत तो सामने आनी चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।